हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के टॉप 64 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं और हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोगों का एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सही वाक्य को चुनिए। हम लोग का पहला वाक्य है, हम लोग को क्या करना है, सही वाक्य को बताना है, इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 क्या है हम लोग का सही है। तो हम लोग का पहला क्या है, हम लोग का संकरण का अर्थ आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना है। तो संकरण का क्या अर्थ होता है हम लोग का, तो आनुवांशिक रूप से दो असमान, दो यानी कि अलग अलग पादपों के बीच क्या है, क्रॉसिंग कराना है। ठीक, संकरण का अर्थ है। और तीसरा हम लोग का सही है, तो मतलब कि किसी पादप में वांछित गुणों वाले जीन डालने से आनुवांशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। तो किसी पादप में वांछित गुणों के जीन डालने से क्या होता है, तो आनुवांशिक रूपांतरित क्या है, फसल प्राप्त होती है। ठीक, तो हम लोग का पहला सही है, यानी कि 1 और 3 क्या है हम लोग का सही है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। तो पशुपालन किसके लिए किया जाता है हम लोग का, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक 1 2 और 3, यानी कि 1 2 3 सही है हम लोग का। तो पहला क्या हम लोग का दूध उत्पादन, तो पशुपालन क्या किया जाता है, दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा क्या हम लोग का कृषि, तो पशुपालन कृषि के लिए भी किया जाता है। और तीसरा है मांस उत्पादन, यानी कि मांस उत्पादन के लिए भी किया जाता है, अंडा उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का दूध उत्पादन कृषि कार्य के लिए और मांस उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। तो हम लोग का दूसरे का ए सही है। ठीक, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में है। ये अपूर्ण जोड़े वाला या वाले गुणसूत्र कौन सा है। तो हम लोग को बताना है, गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र क्या है, पूर्ण जोड़े में है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा और चौथा हम लोग का सही है। तो तीसरा यानी कि और चौथा हम लोग का सही है। तो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र हम लोग का सही है। तो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र क्या होता है, तो सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में होते हैं। ठीक, तो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र क्या होता है, तो हम लोग का अपूर्ण जोड़े वाला कौन सा बताना था हम लोग का, वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र क्या है हम लोग का अपूर्ण गुणसूत्र है। ठीक, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है। तो मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है, तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है, वही क्या है, मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि का कारण होती है। ठीक, हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो मटर के पौधे में किसकी विशेषता का उपयोग नहीं किया था, मेंडल ने बताना है। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पत्ती की आकृति का प्रयोग नहीं किया था। फूलों के रंग, मटर के पौधों की लंबाई और बीज की आकृति का ये प्रयोग किया था। ठीक, पत्तों की आकृति का प्रयोग नहीं किया था। अब हम लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन है, मटर के एक लंबे पौधे यानी टीटी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई है, उसके सभी पौधे लंबे थे क्योंकि। तो छठवें का आंसर क्या आ जाएगा, छठवें का आंसर आ जाएगा ए, यानी कि लंबा होना प्रभाविक विशेषक है। तो हम लोग का मटर के लंबे पौधे में टीटी क्या है, एक लंबे पौधे के बीच संकरण कराए जाने से संतति कैसी, सभी पौधे से लंबे क्या थे हम लोग का, एक लंबा पौधा क्या है, प्रभावी रूप से क्या था, विशेषक था। ठीक, अब हम लोग का सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक एक युग्मनज से जिसे पिता से वंशानुगत किया किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लड़की बनेगी। तो युग्मनज से पिता के वंशानुगत से किया गया एक्स क्या है, गुणसूत्र है, तो किस प्रकार का बच्चा है, तो एक लड़की। ठीक, अब हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीच वाले पौधे आर आर और वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच वाले पौधे आर आर
और वाई वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीच कैसे होंगे? तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोल और पीले होंगे। ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की और दूसरा गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। यह संकरण का स्वरूप क्या होगा? तो इस संकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा हम लोग का? 9वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि स्वपरागण होगा। ठीक, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक, 9वें का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं है। तो हम लोग का बताना है, उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशानुगत नहीं किया जा सकता। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि शरीर का आकार। ठीक, तो शरीर का आकार क्या है? वंशानुगत नहीं किया जाता है, ये उपार्जित लक्षणों का से किया जाता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 10वें का सी। ठीक, आप लोग आंसर देते भी चलिएगा लास्ट साथ साथ। ठीक, हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो 11 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, अगर ये मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कथन की पहचान कीजिए। तो हम लोग का कौन सा इसमें सही है? तो 12 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, आरंभ में पौधों का परिनिषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। ठीक, तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक, तो ये 2022 का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने 7 अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो मेंडल ने 7 अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। तो वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रकाश डालने के लिए क्या किया? तो मेंडल ने 7 अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन किया। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो क्योंकि लंबे की लंबाई क्या है? पौधे की लंबाई किसके द्वारा नियंत्रित है? कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो 15 का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उद्यान मटर का प्रयोग किया था। ठीक, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप वीडियो की जरूर देखिए लास्ट तक। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो हम लोग को इन चारों में से सही कथन बताना है हम लोग का। तो 16 का क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रणाब वृत्त समजात अंग है। तो मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रणाब वृत्त क्या है? समजात अंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर है हम लोग का, नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों यानी लक्षणों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर। तो एक ही गुणसूत्र की प्रकृतियों पर होता है। ठीक, हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे गए, बताइए कि उनमें से कौन-सी सब्जियाँ सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है? तो 18 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूली और गाजर क्या हम लोग का समजात समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग का गाजर, आलू, मूली और टमाटर में क्या होते हैं? मूली और गाजर क्या है हम लोग का समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, मटर के एक शुद्ध पौधे लंबे पौधे यानी टीटी और एक शुद्ध पौधे बौने पौधे यानी कि स्मॉल टीटी में संकरण कराया जा गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1:1 का अनुपात होगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं?
तो जनकों में संतति संप्रेषण होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जीन में विद्यमान होते हैं। आंसर हो जाएगा हम लोग का 20 का डी। ठीक, हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मटर के पौधे में पाया जाने वाला बताने में से कौन सा गुण नहीं होता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झुर्रीदार बीज नहीं पाया जाता है। ठीक, तो गोल फली, हरी फली और गोल बीज। ठीक, तो झुर्रीदार नहीं पाया जाता है हम लोग का, हरी, गोल और गोल बीज, गोल फली पाई जाती है हम लोग की मटर के पौधे में। हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है हम लोग को। तो यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो समलक्षणी होगा। तो हम लोग का 22 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक बौना होगा और एक क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। ठीक, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है। तो वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या हम लोग का क्या कहा जाएगा हम लोग का? तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हम लोग का, टिश्यू कल्चर कहा जाएगा। ठीक, तो वनस्पति भागों के बजाय हम लोग का कोशिकाओं के माध्यम से पौधों का उगना क्या जगह जाएगा हम लोग का? टिश्यू कल्चर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? 24 का आंसर क्या आ जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ये, अपने अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। तो यौन में प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ठीक, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 का क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युगों में से एक थे। तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर होगा ए, यानी कि बैगनी और सफेद फूल। तो मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं में विपरीत युगों में से क्या है हम लोग का? बैगनी और सफेद फूल थे। ठीक, हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में हम लोग का क्या शामिल होते हैं? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विपरीत लिंगों के दो जनक होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में हम लोग क्या शामिल होते हैं? तो विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम निषेचित होते हैं, अंडे होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पुरुष शुक्राणु के गुणसूत्रों की संख्या है। तो पुरुष शुक्राणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 28 का हो जाएगा 23, यानी कि बी। तो हम लोग का 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 23 होता है। तो पुरुष के शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं हम लोग का? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो साथ में आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 29 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है। तो हम लोग का 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि परिवर्तन। ठीक, हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशगति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशगति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए, जिनमें से एक अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। हम लोग को इसमें इन चारों ऑप्शन में से गलत को बताना है। ठीक, तो हम लोग का इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों का आधार आधार का पर काम किया। तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का। ठीक, कौन कौन सही है हम लोग का? ये बी, सी और डी क्या है हम लोग का? सही है। तो एक बार देख लेते हैं, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी। तो ये बात सही है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। तो ये बात सही है, ज्ञान विज्ञान और गणित के क्या दोनों का मिश्रित किया। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप
में लेकर अध्ययन किया। ठीक, तो हम लोग का बी, सी और डी हम लोग का सही है और ये हम लोग का गलत है। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर पूछ रहा है हम लोग का गलत, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिकी विकार है। तो हम लोग को 32 का आंसर बताना है, आनुवंशिकी विकार कौन है इसमें से। तो 32 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि थैलेसीमिया हम लोग का क्या है, आनुवंशिक विकार है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो बच्चों का लिंग किसके द्वारा वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पिता द्वारा निर्धारित होता है। 34 का आंसर हो जाएगा, 34 क्वेश्चन है हम लोग का, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लैंगिक क्या है, प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। 35 का क्वेश्चन हम लोग का, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा हम लोग का, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रबलता हम लोग का F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है। 36 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके डैश से प्राप्त होता है। तो मनुष्य जाति के एक्स पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माता से प्राप्त होता है एक्स क्रोमोसोम। हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो मानव में नर युग्मक किस गुणसूत्र का वाहक होता है। तो 37 का आंसर क्या आ जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा डी, या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र का वाहक होता है नर युग्मक में। हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है। तो आनुवंशिकी नहीं होता है बताना है हम लोग का 38 नंबर में। तो 38 का क्या आ जाएगा, 38 का यानी कि डी, यानी दैहिक परिवर्तन यानी आनुवंशिकी नहीं होता है। ठीक, हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। तो मेंडल का नियम कब तक लागू होता है। तो 39 का ए, यानी कि माता पिता शुद्ध प्रजनक है तो मेंडल के नियम तभी तक लागू होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो 40 का आंसर क्या आ जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है। तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड संकर यानी क्रॉस में विप्रेयासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विप्रेयासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो 41 का आंसर क्या है, 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि दो जोड़े क्या स्वतंत्र। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो 42 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि स्वपरागण द्वारा प्राप्त किया। 43 नंबर क्वेश्चन है, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो 43 का आंसर क्या आ जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। तो आनुवंशिकी का जनक कौन कहा जाता है हम लोग का, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोले और पीले होते हैं। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 315। ठीक, 320 315 गोले बीज क्या है, बीज गोल और पीले होते हैं। हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। हम लोग को गलत कथन को बताना है हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से। हम लोग का गलत कौन सा हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि प्रत्येक युग्मन में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। तो ये बात गलत है। ठीक, हम लोग का कौन कौन सही है, जीन युग्मों में आते हैं। तो जीन क्या होता है, युग्म में आते हैं। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। तो ये बात सही है। जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। तो ये बात सही है। ठीक,
हम लोग का 45 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ? तो बताना है वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ। तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 1884 में मेंडल का निधन हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन है, एलील होते हैं, तो एलील क्या होता है हम लोग का? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 47 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं, एलील होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं हम लोग का? तो 48 का हो जाएगा बी, यानी कि जीन कहलाते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक हम लोग का जीन कहलाते हैं। हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों का शुद्धता का नियम दिया? तो 49 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एक संकर संकरण का, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का शुद्धता का नियम दिया। ठीक, तो मेंडल ने आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तो एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दिया। हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जनन का अर्थ है, तो पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है हम लोग का? तो 50 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग का पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? तो एक छोटे खंड से हम लोग का जीव से क्या होता है, तो पूरे शरीर का निर्माण होता है। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, महिला रोगाणु कोशिका यानी कि जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है, तो हम लोग का 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए, यानी कि 23, यानी महिला रोगाणु कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी हम लोग की? तो 23 हो जाएगी। ठीक, तो 51 का हो जाएगा आंसर ए। हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं, तो मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं, तो हम लोग का 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राउंड सीड होते हैं। ठीक, तो मटर के पौधे में कैरेक्टर कैसे होते हैं? तो राउंड सीड होते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो मटर के पौधे में एक कौन सी विशेषता अप्रभावी होती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झुर्रीदार बीज। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 54 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 54 का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवंशिकता नियम किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि? तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि क्या थे वो? 55 का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए मटर के पौधे को चुना मेंडल ने। हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने दो प्रयोग किए। फर्स्ट है हम लोग का, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित के लिए लिया, और दूसरा है हम लोग का, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो 56 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 56 हो जाएगा हम लोग का आंसर सी, यानी कि प्रयोग 1 में लंबे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ठीक, हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण क्या कहा गया क्योंकि? तो हम लोग का 57 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव युग्म विकल्प हो या दो जीव युग्म विकल्पी हो। ठीक, तो हम लोग का 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? तो आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने कौन से महत्वपूर्ण खोज की? तो 58 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ठीक, तो 58 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था?
तो 59 का आंसर क्या आ जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो। ठीक, हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है, सूरजमुखी का पौधा 6.2 से 6.7 की पीएच रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। यदि इस किसी बगीचे की मिट्टी को पीएच मान 5 है तो सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए। तो ठीक, तो 2000 ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ये, यानी कि नींबू में। ठीक, हम लोग का आंसर हो जाएगा नींबू। 61 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पीले पौधे यानी पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इन प्रयोगों में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लंबापन बौनापन पर प्रभावी हावी होगा। तो लंबापन बौनापन पर प्रभावी यानी कि हावी होगा। ठीक, तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों यानी क्या प्रतिपादन किसने किया, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रेगर मेंडल ने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो हम लोग का 63 नंबर को बताना है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले विशिष्ट जीवों की गणना की। तो 63 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी। ठीक, हम लोग का 64 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश होंगे। तो ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।